चलिए देखिए, है ना, ये सारी बेसिक बातें हैं जो आपको जानना चाहिए और आप जानते भी होंगे, है ना। तो हम लोग अब करते हैं। एक रॉड हमने लिया है, ठीक है, ये एक रॉड है। इस रॉड से ठीक है, ये इससे परपेंडिकुलर, आप इसे एक्स एक्सिस ले लीजिए और इस वाले को आप वाई एक्सिस ले लीजिए, है ना। और मैं आपको ये बात बताऊं इस एक्स और वाई में कि इस के अक्रॉस आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है ना। तो कैसे आप करेंगे सो देखिए। चलिए, इस वाले का जो मास है ना बेटा, मास वो m है और लेंथ जो है वो l है ना। मास m है और लेंथ क्या है, l है। ये इससे परपेंडिकुलर है, राइट। तो हमने क्या किया कि हम x पे गए, x पे जाके dx का एलिमेंट लिए। इस dx में dx का मास कितना है, d, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग क्या पढ़े हैं, है ना, आर स्क्वायर। और ये क्या होता है, परपेंडिकुलर, है ना। क्लियर है। तो आप देखिए ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहां पे अब हम क्या करेंगे, सर जो तरीका है वो करेंगे। तो डी आई जो हमारा हुआ वो डी एम एक्स स्क्वायर। अब डी एम हमारा क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ डी एक्स स्क्वायर। इसे कभी कभी लेमडा के टर्म में भी दिया होता है ना। ये चूंकि हमारा क्या है, यूनिफॉर्म है, इसलिए हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर सवाल ऐसा हो कि लेमडा जो है ना, वो लेमडा नॉट समथिंग है, एक्स प्लस एल ऐसा कुछ है ना, तो आपको ये आइडिया होना चाहिए। खैर अभी इस पर हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, और आप तो इससे फेमिलियर होंगे, है ना, क्योंकि हम लोग तो सेंटर ऑफ मास पढ़ के आए। और ये कहां से कहां तक है बेटा, लिमिट कहां से कहां तक लेंगे, जीरो से लेके एल तक, क्योंकि इसकी पूरी लंबाई कितनी है, एल है ना। तो ये एम बाई एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको बाहर कर लीजिए, एम बाई एल बहुत आसान है ना, एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्लियर है। एम बाई एल 3 है ना। तो एम बाई एल ये आपका कितना आ गया, एम एल स्क्वायर बाई 3। आप इसे हमेशा याद रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हर बार तो आप निकालने नहीं जाएंगे ना, इसलिए आपको ये याद ही रहना चाहिए। ठीक है, समझ में आया आपको। अब इसी में थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देख लीजिए एक बार, ये कोई दिक्कत है तो बताइए, है ना। अब इसी वाले को आप एक सेकंड, ये सवाल देखिए, अगर आप उसको सीख के आए हैं, हालांकि मुझे लगता है आप इसे कर लेंगे, है ना। ये रॉड है जिसका मास m है और लेंथ कितना है, l है ना। इसे भी हम उसी तरह से करेंगे, x पे जाएंगे, dx का एलिमेंट लेंगे और इस dx एलिमेंट पे जो मास है वो dm है, करेक्ट। अब यह बात क्या बन जाएगी कि यहां से एक्सिस से जो दूरी होगा वो तो परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है भाई। ये वाला, अगर ये x है
और ये अल्फा है ना, तो ये कितना है, एक्स साइन अल्फा है। अब तो हमारी बात बन गई, अब तो हमारी बात बन गई। तो डी आई जो हुआ हमारा, इंटीग्रेट करेंगे डी एम, है ना, एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर आपका क्या हो गया, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। लिमिट आप कहां से कहां लेंगे, 0 से, है ना। अब डीएम आपका क्या है, एम बाई एल डी एक्स। सर जैसा हो वो है वैसा ही हो, अगर मेरे को याद है मैं डायरेक्टली तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, है ना। अब एम बाई एल साइन स्क्वायर अल्फा, है ना, और आप इसे इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेशन तो आता होगा, है ना। क्या है सर, पूछ रही है सर, है ना, एम बाई एल थ्री, है ना, एम एल स्क्वायर बाई 3 साइन स्क्वायर। ठीक है जी, हाँ सर, ठीक है, क्लियर है। देखिए समझ में आया आपको, है ना, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। अब चलिए, अब और आगे चलते हैं। इसको तो मैंने इसके एक एंड से लिया, है ना, ये रॉड है, इस रॉड का मास m था, लेंथ क्या है, l है, इस एक्सिस के अलोंग, इस एक्सिस के अलोंग हमने लिया, और यहाँ पे हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया, ml स्क्वायर बाई 3, है ना, ml स्क्वायर बाई 3। अब मेरी तमन्ना क्या है, अब मेरी तमन्ना है कि एक रॉड लू, ये सब प्रैक्टिस कीजिए, बेसिक बेसिक है ना। आप किए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं किए हैं तो कर लीजिए। क्लियर है। इसका भी मास कितना है, मास m है, मास m है, और लेंथ l है। ठीक है। अब यहां पे क्या है, इसके एक एंड पे नहीं है, एक एंड पे नहीं है, ये मिड पॉइंट है ना, बीचों बीच काटा गया है। क्लियर है। तो हम इसमें क्या करें, कुछ नहीं, बस लिमिट हम चेंज कर देंगे, x पे जाएंगे, x पे जाके dx का एलिमेंट लेंगे, इस dx एलिमेंट में जो मास है वो dm है। क्या है, dm है, और यहां से यहां क्या है, परपेंडिकुलर ही तो है। अब हमारे पास dm एक्स स्क्वायर, है ना, तो dm हमारा क्या है, m बाई एल डी एक्स एक्स स्क्वायर। कहां से कहां आप लिमिट लेंगे, हाँ, अब लिमिट में आपको ध्यान रखना है, लिमिट आपको क्या लेना है, पूरा यहां से लेके यहां तक कितना है, l है, तो आप कहां से ले रहे हैं, बीच से ले रहे हैं, तो ये आपका कितना बचा, l बाई 2, और इधर क्या है, माइनस l बाई 2, तो माइनस l बाई 2 से प्लस l बाई 2 आप लेंगे, है ना। क्लियर है। तो ये देखिए, ये क्या हो गया आपका, m बाई एल। सर अब तो बहुत आसान है, खुद भी कर लेंगे, कर लीजिएगा आप लोग। और ये कितना है भाई, मैं पूरा इसलिए कर रहा हूँ कि आपको पूरा तरह से समझ में आए, एक एक स्टेप, है ना। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये आपका कितना आया, ml स्क्वायर बाई 12, ml स्क्वायर बाई 12। अब मैं आपको एक बात समझाता हूं, है ना, अगर आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम का ज्ञान है ना, आगे आप पढ़ेंगे तो इसकी मदद से, है ना, आपसे अगर यहां का पूछ रहा है कि यहां का कितना होगा,
यहां का कितना होगा तो आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? मैं एक बार लिख देता हूं। ठीक है, तो इसका ज्ञान होना जरूरी है। तो ये जो रॉड था जिसको हमने बीच से ये किया है ना, और इसके रिगार्डिंग जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया है वो आया ml²/12। तो सर मैं क्या समझा, अगर कोई रॉड है, अगर कोई रॉड है जिसका मास m है और लेंथ l है, अगर इस एक्सिस के अलोंग है तो वो है ml²/3, इस एक्सिस के अलोंग है जो कि बीच से है वो ml²/12 है। और ये कैसे है? परपेंडिकुलर, याद रखिएगा ये चीज। करेक्ट है? कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए आगे चलते हैं। अब तुमसे मैं कुछ क्वेश्चंस करवाता हूँ, ठीक है? देखो, वो जितने भी थे वो यूनिफॉर्म थे, ये वाला यूनिफॉर्म नहीं है ना? कोई बात नहीं है सर, कोई बात नहीं है, हमें तो तरीका पता है ना? अच्छा, ये तो इसी कलर से है तो कलर चेंज कर दिया जाए, ठीक है। A rod of length L is lying about along x axis with one in at origin. Its mass per length is not constant, the function of x, ठीक है। मुझे लगता है कि आप सोच भी लिए होंगे और कुछ लोग कर भी लिए होंगे। ये बहुत बेसिक सवाल है ना? और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, है ना? ठीक है, जैसा आप उसमें किए हैं बिल्कुल आपको वैसा ही इसमें करना है, कोई अलग बात नहीं है, कोई ये नहीं है ना? यहां पे क्या दिया है कि आपको लेमडा के टर्म में दिया है, लीनियर मास डेंसिटी के टर्म में दिया है। लेमडा जो होता है वो dm/dl होता है ना? मास पर यूनिट लेंथ होता है, मास पर यूनिट लेंथ, लीनियर मास डेंसिटी। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या कीजिए, इक्वल टू, है ना? तो लेमडा आपका कितना है, डीएम आपका क्या हो गया, लेमडा dx। अब लेमडा क्या चीज क्या है, x का फंक्शन, अल्फा x dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आप x और ये आपका क्या है गया dx, कोई दिक्कत नहीं। तो अब आप कहां से कहां ले लेंगे, 0 से l, है ना? इंटीग्रेट कर दीजिए, आ जाएगा अल्फा। अच्छा, ये dm हो गया, हमें क्या चाहिए, x² से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना? समझ रहे हैं नहीं, ये dm है m/l dx। तो ये m/l जो है ना वो आपको उन्होंने अल्फा x के रूप में दिया है और हमें चाहिए di, तो dm x², है ना? ये चीज को हमने यहाँ पे लिखा है। तो ये हो गया अल्फा x3, कहां से कहां तक, से l अल्फा बाई 4, है ना? तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? कोई दिक्कत? कल एक सवाल, है ना, मुझे अच्छा लगा तो मैं सोचा कि आपके सामने उसको रखूं और आपको बहुत अच्छा लगेगा अगर आप सवाल के शौकीन है तो, है ना? चलिए पहले मैं देखता हूं कि आप उसको, डरिएगा मत, हीरोडो वगैरह देख के कुछ खास बात है नहीं, है ना? तो मार्केटिंग स्टंट है और कुछ नहीं है। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट आता है आपसे सवाल बनेंगे, नहीं आता है सवाल रुकेंगे, थोड़ा आता है थोड़ा बनेगा, है ना? और हो सकता है वही थोड़ा थोड़ा करके पूरा हो जाए, है ना? ऐसा ही होता है ना चीज, तभी तो चीजें इंटीग्रेट होती है और इंटीग्रेट होके हमारा रिजल्ट आता है। छोटे छोटे जो एफर्ट्स होते हैं वही तो इंटीग्रेट होते हैं। आज चलो, आज 2 घंटा पढ़ना है, आज 2 घंटा नहीं, आज अभी आधा घंटा और बढ़ा देते हैं, 2.5 घंटा हो गया, फिर दूसरे स्लॉट में 2.5 घंटा नहीं 3 घंटा कर लेते हैं। ये जो थोड़ा थोड़ा आप बढ़ा रहे हैं ना, थोड़ा थोड़ा जो आप बढ़ा रहे हैं यही तो इंटीग्रेट होगा। तो इसी पे एक सवाल है,
है ना सर, कहाँ से कहाँ जोड़ते हैं? हाँ बाबू, दो चीज तो हम लोग पढ़ते हैं, है ना, एक हम लोग पढ़ते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और हॉलो स्फीयर, और दूसरा पढ़ते हैं सॉलिड स्फीयर का, है ना। तो जब आप सॉलिड स्फीयर के आप देखें हैं डेरिवेशन, है ना, तो उसमें आप क्या देखे हैं कि हॉलो स्फीयर को क्या किया गया है, इंटीग्रेट किया गया, तभी तो सॉलिड स्फीयर बना है। करेक्ट है, अभी बताता हूं। इस सवाल ने आपसे उल्टा पूछ दिया, क्लियर। इसने कहा आप रेफरेंस के तौर पे आप सॉलिड स्फीयर को रखो और उससे आप मेरे को हॉलो स्फीयर का बताओ, स्फेरिकल सेल का बताओ। करेक्ट, तो जो चीज हम इंटीग्रेट करके लाए हैं उसी चीज को हम डिफरेंशिएट करके आपको दिखा देंगे। क्लियर है, इसलिए ये सवाल जो है वो खूबसूरत हो गया और मैं सोचा आपके सामने ये सवाल को रखूं। ठीक है, और यही सब खूबसूरती है एरोडोप के अंदर। ठीक है, और इसीलिए लोग घायल हैं, और घायल है तो घातक है ना। अभी सुने हैं ना आप ये, यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फीयर, है ना, स्फीयर फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन स्फेरिकल लेयर ऑफ मास एंड, ठीक है, वही बात है। चलिए थोड़ा इस पे देखते हैं, आपको पूरा अच्छे से मैं फील दिलाता हूँ। ये सॉलिड स्फीयर क्या है, सॉलिड स्फीयर है, और आपको मैंने बताया था ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्फीयर क्या होता है, 2/5 है ना। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, जो इनका पूछना है कुछ ऐसा है, यहाँ नहीं बनाते, चलिए है ना। ये एक सेल है ना, क्लियर है। तो हमें जो रेफरेंस दिया है, हमें ये दिया गया है 2/5, ठीक है, और मुझे अब इसका निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले आप सीधा समझो कि इस चीज को आप कैसे लाए थे। आप याद करो लास्ट में आपने क्या किया था, 2/3 से आपने इसको क्या किया था, आप जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसका है हॉलो स्फीयर का है उसी को आप इंटीग्रेट करके लाए हैं ना जी, तभी तो ये आया है ना। करेक्ट, तो हम इसको क्या करेंगे, हम डिफरेंशिएट कर देंगे। क्लियर है, अब जो डेंसिटी है, डेंसिटी तो सेम है तो उस पर बात कर लेते हैं। तो इसका जो डेंसिटी हुआ इस वाले का डेंसिटी वो क्या होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास और यूनिट वॉल्यूम, है ना, मास और वॉल्यूम का फॉर्मूला अगर नहीं आता है तो आप समझ ही रहे हैं ना आप कहाँ जा रहे हैं, सो कोई बात नहीं सर सीख लेते हैं 3m/4πr। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आप देखिए ये जो फॉर्मूला है सॉलिड स्फीयर का 2/5, क्या मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं, सुनो 2/5 m²। करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं यही इसी पे आ रहा हूं। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये डेंसिटी, ये रो है। ठीक, इस चीज को इसको तो अभी साइड करना नहीं होता, ठीक है, इसको यहां पे रख देते हैं। ठीक है, इस चीज को देखिए 2/5, ठीक है, 2/5 m²। अब यहां से आप देखिए इस जगह को, इस जगह को, तो m आप क्या लिखेंगे, m आप लिख सकते हैं रो 4πr x 4πr³ अपॉन 3। ठीक है, लिख सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना।
ये आप क्या लिख रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख रहे हैं, आई लिख रहे हैं, है ना। ठीक, तो अब जो आई आपका बन के तैयार है 2/5, इसका एम यहाँ पे आप पुट कर दीजिए, है ना। रो 4πr³/3 जो होता है, ये जो एम है ना, ऐसा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब इसको आप ऑपरेट कीजिए, ये कितना हो गया 8/15, है ना, पाई रो, ये आपका क्या है, ये है आपका आई। अब मैं क्या करूंगा, इस पे बात करूंगा, आर पे गया मैं, आर पे जाके dr का थिकनेस का, dr थिकनेस का, दिस इज dr, है ना, dr थिकनेस का, है ना, एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे लिया। ठीक है, आई बात समझ। अब इस वाले को आप ध्यान से देखिए, है ना, इस वाले को आप बहुत बहुत बढ़िया से आप देखिए, है ना। तो इस वाले का जो मास है ना, जो मास है, जो डीएम है, वो क्या होगा, रो इंटू डीवी। क्लियर है ना। तो ये आपका रो और डीवी मतलब एरिया को थिकनेस से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 4πr² इंटू डी आर। क्लियर है, ये आपका क्या तैयार हो गया, ये आपका तैयार हो गया टीएम, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं, ये जो आपका आई आया है ना, ये तो इंटीग्रेट करके लाए हुए थे ना। अब इसको हम क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं, है ना। तो जब मैं इसे डिफरेंशिएट करूंगा तो रो, ठीक है, पसंद आ रहा है सवाल, बाई डी आर 8/3 रो, ठीक है। तो डी आई अब क्या लिखिएगा इसका 8/3 डी आर। इसको बहुत ध्यान से देखिए और इसमें देखिए कि इसको मैं कैसे फिट कर सकता हूं, इस वाले, है ना, इसको मुझे इसमें फिट कर देना है ना। कैसे फिट हो जाएगा, सो देखिए, जो डी आई है ना, जो डी आई है, अब यहां पे देखो कि 8/3 है ना। तो मैं इसे, यहाँ पे 4 है, तो 2/3 4πr² टी आर, है ना। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं। तो ये जो हमारा हुआ, ये वाला, ये आपका, इस पे क्या बच गया, रो, यहाँ पे रो लिख दो, है ना। अब देखो तो सब फुलफिल हो गया ना, 4πr² हो गया सर, डी आर हो गया सर, रो हो गया सर, है ना। और ये जो 8/3 ये भी हो गया सर 8/3। अब बच कौन गया सर ये बच गया, है ना, इसका r²। क्लियर है, देखो ध्यान से, देख पाए, है ना। तो सही बात है ना सर, आप ध्यान से देखो कि ये जो आपका है, ये वाला, ये आपका क्या है, ये आपका टीएम है ना। तो डी जो आपका हुआ 2/3 dm r², है ना। तो आप अब इंटीग्रेट करके इसे क्या लिख सकते हैं, 2/3 m r²। देखिए आ गया। इसलिए ये सवाल जो था ये खूबसूरत हो गया। क्या किया सर आपने, है ना, आपको कैसे पता चला कि ये चीजें ऐसी होंगी। मैंने ये बात बोला, आपको अगर ये चीज नहीं समझ में आ रहा, लिव इट। आप ये समझो कि रॉड के बारे में आपने क्या पढ़ा था, रॉड के बारे में तो आपने यही पढ़ा था ना कि एक्स पे जाके डीएक्स का एलिमेंट लेंगे और उसे इनफाइनाइट टाइम्स में काटेंगे, फिर जब उसको जोड़ेंगे, है ना, जोड़ने के बाद इंटीग्रेट करने के बाद वो रॉड तैयार हो जाएगा। यही कंसेप्ट है ना। तो इसने बोला कि ठीक है, मैं आपको एक रॉड देता हूं,
क्या देता हूं, एक रॉड देता हूं। अब बताओ कि वो छोटा वाला जो एलिमेंट आपने लिया है वो किसका है, करेक्ट। चूंकि वो रॉड की चर्चा है इसलिए उसको नहीं रखा गया। इस पे हमें पता है कि ये जो सॉलिड स्फीयर जो बना है, सॉलिड स्फीयर जो बना है वो होलो स्फीयर ऐसा ऐसा करके हम जोड़ेंगे तो हमारा सॉलिड स्फीयर तैयार हो जाएगा। इसने बोला कि आपको मैं सॉलिड स्फीयर दे रहा हूं, अब इससे आप मुझे बताइए होलो स्फीयर का, ठीक है। तो इसको मैंने इंटीग्रेट करके जो लाया था, अब जो मेरे पास जो इंटीग्रेट किया हुआ चीज है उसको मैं डिफरेंशिएट कर दिया, तो जो डिफरेंशिएट कर दिया तो वही चीज आया जिससे मैंने इंटीग्रेट किया था उसमें। क्लियर है। अब वो तरीका क्या है, तो तरीका ये है। क्लियर है, आई बात समझ में। इसका पूरे का मास m है, मुझे तो इसमें मास अलग है तो dm निकालना था, लेकिन डेंसिटी तो सेम था इसलिए हमने उसको ऐसा किया। क्लियर है, कोई दिक्कत? ओके।